यदि आप भी चाहते हैं टारगेट 95 बनाना और साथ ही तो इसको आप करना सिर्फ ये है कि आप जब भी जैसे ही आपके पास वीडियो पहुँचे लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 ये हमारा समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इन्हीं को आप याद कर लीजिएगा। ये 100% आपको पेपर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक एवं आर्थिक एवं परिभाषा इसकी स्पष्ट करिए, तो ये आपको दिख रहा होगा। साथ ही और आपको मैं क्वेश्चन स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, विज्ञान का अर्थ बताइए, विशेषता क्या है, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कैसा है, फिर आपका बीर स्ट्रीट द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन तो आपका 100% मिलना है, क्योंकि किसी भी समाजशास्त्र का किसी भी अन्य शास्त्र से क्या अंतर है, क्या संबंध है, ये जरूर पूछ लेता है, या अंतर पूछ लेता है। ऐसे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इन दोनों में से क्वेश्चन आपको मिलना पक्का तय है। ये दोनों ही आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाजशास्त्र का समाजशास्त्रीय अर्थ, यानी समाजशास्त्र का समाजशास्त्र के अनुसार क्या अर्थ है, ये आपको लिख के देना है। इसमें लॉन्ग शॉर्ट सभी हैं। ठीक है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए, मतलब ये कथन किसका है और किसने लिखा गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर मानव समाज की विशेषताएं अथवा लक्षण विशेषताएं दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो मानव समाज की जो विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, उन्हें आपको बताना है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका गया मानव समाज तथा एक समाज में क्या अंतर है, इसे आप स्पष्ट कीजिएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर, समाजशास्त्र और मानव समाज में क्या फर्क है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा मानव तथा पशु समाज में क्या अंतर है। बहुत सी समस्या होगी इसके लिए कि मानव है उसके विकास होता है, बुद्धि होती है, पशु के पास में दिमाग नहीं होता है, बहुत ना के बराबर होता है। ठीक है, समुदाय का क्या अर्थ है, विशेषताएं बताइए। समुदाय में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कई वर्ग हो सकते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है समिति का अर्थ बताइए, विशेषताएं। इन्हीं समिति की विशेषताएं गुण बताइए। अर्थ समिति किसे कहते हैं। ठीक है, समिति गठित होती है। फिर है समिति और समाज में क्या अंतर है। समिति क्या होती है, समाज क्या होता है। समिति छोटी होती है, समाज बड़ा होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसका दूसरा फेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। मैं आपके 29 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। धर्म का सामाजिक महत्व क्या है, धर्म को वर्तमान में परिवर्तन क्या हुए हैं धर्म में, वो बताने हैं आपको। संस्कृति का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। फिर आपका है भौतिक व अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, इसका आपको बताना है परिभाषा के रूप में। नेक्स्ट हमारा सामाजिक संरचना का अर्थ बताइए, ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आपको, और उसका अर्थ व उसकी विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक संरचना के महत्व क्या हैं, तत्व क्या हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट हमारा परिस्थिति का अर्थ बताइए व उसकी परिभाषा क्या है। इनकी आपको क्वेश्चन की परिभाषाएं, इसको परिभाषा का जो जरूर देनी है आपके लिए, जिस भी लेखक की मतलब परिभाषा है वो आपको जरूर बतानी है। नेक्स्ट हमारा है प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है। फिर है आपका भूमिका का अर्थ बताइए, उसकी विशेषताएं लिखिए, ये क्या है, ये बताना है आपके लिए। प्रशस्ति व भूमिका का महत्व, इन दोनों का आपको महत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर है 41, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताइए, यानी गतिशीलता क्या होती है, मतलब समाज में डेली में गतिमान रहना या डेली कोई ना कोई नई एक्टिविटी होती रहना। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार क्या होते हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है 43, इसमें दिया है अंतः पीढ़ी तथा उत्तर पीढ़ी में गतिशीलता, इसका आपको आपके अनुसार इसका क्या अर्थ बनेगा, तो आपको ये बताना है। साथ ही मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि पेपर में आपको कैसे लिखना है, कैसे इसके आपको आंसर बनाना। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से है, समुदाय समिति में अंतर क्या होता है, ये आपको लिखना है। संस्था का अर्थ बताइए व उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट हमारा है समिति व संस्था में क्या अंतर है, ये बताना है आपके लिए। अगला है सामाजिक समूह का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसके गुण क्या होते हैं, ये इसका आपको अंतर लिखना है। फिर है प्राथमिक व द्वितीयक समूह, तो प्राथमिक द्वितीय समूह कहता है जो सारे काम प्राथमिक स्तर पर करता है वो प्राथमिक कहलाता है। द्वितीयक समूह दूसरे नंबर का होता है, उसे हम द्वितीयक समूह कहते हैं। सामाजिक जीवन में समूहों का क्या महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक जीवन होता है वो बगैर समूह के नहीं संभव होता है। ठीक है, समूह जो होना का बहुत ज़रूरी होता है। परिवार का अर्थ बताइए तथा विशेषताएं, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब वही कि हम लोग परिवार में जन्म लेते हैं, एक परिवार के सदस्य होते हैं।
ठीक है। और पति पत्नी के मिलकर परिवार बनता है, उसमें बच्चे होते हैं। परिवार के प्रकार, परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार होता है, ठीक है, मिडिल परिवार होता है, और आपका शॉर्ट फैमिली होती है जिसे लिमिटेड फैमिली कहते हैं। उसमें 4 लोग होते हैं, मियाँ बीवी और बच्चे होते हैं। तो संयुक्त परिवार बहुत बड़ा होता है। परिवार में वर्तमान परिवर्तन, यानी परिवार में वर्तमान समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं ये आपको बताना है। आप जानते ही होंगे कि लोग जो हैं अब संयुक्त परिवार को कम पसंद करते हैं, एकाकी परिवार को पसंद करते हैं सिंगल फैमिली के लिए। नेक्स्ट है विवाह का अर्थ एवं उद्देश्य। विवाह का अर्थ क्या होता है? दाम्पत्य जीवन जीना और साथ ही अपने मतलब भविष्य के लिए संतानों को जन्म देना व उनका देख रेख करना। विवाह के प्रकार, विवाह कई प्रकार का होता है, जैसे अंतर्जातीय विवाह होता है, बहिर्जातीय विवाह होता है, ठीक है, गंधर्व विवाह होता है। तो इस तरीके से विवाह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसे ही आपको लिख देना है। नेक्स्ट हमारा है विवाह का संस्थात्मक महत्व, कि विवाह जो है वो एक संस्था के द्वारा भी होता है। तो ये बात सच है। जैसे हमारे इस समय वर्तमान समय में काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है कि जो लड़कियां हैं वो मतलब कोर्ट में जाकर अपनी शादी कर सकती हैं अगर वो 18 साल से ऊपर हो चुकी हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो एज है वो बदल दी गई है। लड़कियों की है 21 साल और लड़कों की है 24 साल, ठीक है, 3 साल का अंतर रखा गया है। तो विवाह के बदलते प्रतिमान, विवाह आपसे में कैसे किस तरीके से विवाह हो रहा है तो ये आपको बताना है। फिर आपका है धर्म का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। मैं आपके लिए 29 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। धर्म का सामाजिक महत्व क्या है, धर्म को वर्तमान में परिवर्तन क्या हुए हैं धर्म में वो बताने हैं आपको। संस्कृति का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। फिर आपका है भौतिक व अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, इसका आपको बताना है परिभाषा के रूप में। नेक्स्ट हमारा सामाजिक संरचना का अर्थ बताइए, ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आपको और उसका अर्थ व उसकी विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक संरचना के महत्व क्या हैं, तत्व क्या हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट हमारा परिस्थिति का अर्थ बताइए व उसकी परिभाषा क्या है। इनकी आपको क्वेश्चन की परिभाषा, इसको परिभाषा का जो जरूर देनी है आपके लिए, जिस भी लेखक की मतलब परिभाषा है वो आपको जरूर बतानी है। नेक्स्ट हमारा है प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है। फिर है आपका भूमिका का अर्थ बताइए, उसकी विशेषताएं लिखिए, ये क्या है ये बताना है आपके लिए। प्रशस्ति व भूमिका का महत्व, इन दोनों का आपको महत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर है 41, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताइए, यानी गतिशीलता क्या होती है, मतलब समाज में डेली में गतिमान रहना या डेली कोई ना कोई नई एक्टिविटी होती रहना। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है 43, इसमें दिया है अंतः पीढ़ी तथा उत्तर पीढ़ी में गतिशीलता, इसका आपको आपके अनुसार इसका क्या अर्थ बनेगा तो आपको ये बताना है।